हेलो, वेलकम बैक टू एशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे हम बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जो 3.1 है, फॉर 3.1 का जो पहला जो क्वेश्चन है, so let's begin with this first question. So the first question which indicates that state whether the given algebraic expressions are a polynomial. तो polynomial है, whether it is equation is a polynomial, so then say yes, if it is not then say no. That is a simple question. So first of all identify, okay, if it is a polynomial, then what is the condition for polynomial. So likewise first of all we need to discuss. So first point is that which type of equations that we called as a polynomial. So first condition that we have to keep in mind, so power of variable is whole number. Okay, always keep in mind, किसी भी अगर वेरिएबल ले रहे हो आप तो the power is 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity, then that type of equations we called as a polynomial, or this expression we called as a polynomial. क्लियर है? तो ये अगर इसमें से कोई पावर होगा उसका तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल बनेगा. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल. x plus x raised to minus 1, x plus x raised to minus 1. So here power is 1, here power is minus 1, so this is not a polynomial, क्योंकि इसका जो पावर जो आ रहा है वो निगेटिव में जा रहा है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम इसको नहीं कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है. सेकंड वन, अब हम डायरेक्टली एग्जांपल को थोड़ा जूम करके एक्सप्लेन कर देंगे. तो अब यहाँ पे देख लो, जो पहला जो एक्सप्रेशन है हमारा 2 क्या है, 2 माइनस 5 रूट एक्स. अब यहाँ पे तो देख लो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है एक्स रेस टू 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट में है तो हमें पता है 2 माइनस 5 एक्स रेस टू 1/2 होता है. तो इसका पावर क्या हो गया, होल नंबर नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है. तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 है. अब यहाँ पे देख लो, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है. ये तीनों नंबर क्या है, होल नंबर है. तो ये है पॉलिनोमियल. दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. 2 raised to minus 1 प्लस 7m माइनस 9. तो यहाँ पे देख लो, इसका पावर क्या है, -2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है. तो बिकॉज ऑफ दिस नंबर ये क्या हो गया, दिस इज़ नॉट अ इंटीजर, सॉरी दिस नंबर कम्स अंडर इंटीजर. तो ये क्या है, होल नंबर नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा. अब यहाँ पे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 10 है, खाली नंबर दिया हुआ है. तो हमें पता है कि नंबर के साथ ऑलवेज एक वेरिएबल आता है, मान के चलो x, और उसका पावर 0. सो वी नो दैट x रेस टू 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो ये 10 कैसे लिखेंगे हम, 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा. तो इसका पावर जो है तो वो क्या है, 0 है. तो एज अ रिज़ल्ट ये क्या है, पॉलिनोमियल है. ये क्या है, पॉलिनोमियल है. तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है. कुछ केस में ऐसे भी एग्जांपल दिए जाते हैं, रूट 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रूट में है, प्लस 9. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रूट में है
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये आंसर गलत है, ये पॉलिनोमियल है। लेट्स सी हाउ। अब मान के चलो हमने √2 को और x को ऐसे थोड़ा सेपरेटली लिखा, तो इसका पावर क्या मिला आपको, 1 मिला, प्लस √4 है, तो √4 को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो √4 इंटू √x² प्लस 9 बन जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन देख लो, इसका पावर क्या है, 1 है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 इंटू एक्स प्लस √4 होता है 2 एंड √x² होता है x प्लस 9। तो फिर से देख लो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, तो आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक बेसिक हमें जान के लेना पड़ेगा पहले, बिफोर वी आर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू नो अबाउट टर्म। टर्म मतलब क्या होता है कि जिसमें एक नंबर आएगा, एज्यूम इट ए विच इज़ द नंबर, एक वेरिएबल आएगा और उसका कुछ ना कुछ तो पावर होगा, और उसका कुछ ना कुछ तो पावर होगा या फिर एक्सपोनेंशियल उसका नंबर होगा। तो इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। इन तीनों को मिला के टर्म बन जाती है। अब ये तीनों के अलग अलग नाम भी है। ए जो नंबर होता है वो होता है कोएफिशिएंट। अब जो एक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल, और जो उसका जो ऊपर लिखा हुआ एन है उसको हम कहते हैं पावर, x⁻², और पावर और एक्सपोनेंट वैल्यू भी बोलते हैं उसको, पावर और एक्सपोनेंट। क्लियर है? तो ऐसे हम ये टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। अब मान के चलो, अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे हम एक लिख लेते हैं कि कोएफिशिएंट हमें पता करना है किसका, m³ का। ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल पहला क्या है, m³ का क्या हमें करना है, कोएफिशिएंट लेना है। m³ दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ नहीं है इसके आगे, इसका मतलब ये एम्प्टी स्पेस में क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो फॉर दिस फर्स्ट केस 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन इक्वेशन 1। तो इस केस में इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सिमिलरली दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं। दिस इज़ अ कांस्टेंट, दिस इज m⁻1 and here m⁻3. So we have to find a coefficient of m³. So this term or this number which is a coefficient of m³, कोएफिशिएंट मतलब m³ का कोएफिशिएंट है, मतलब क्या है कि m³ के साथ में आने वाला नंबर, ये वाला नंबर लिखना है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन एग्जांपल। सो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देख लो m², वेयर इज m², सो दिस टर्म वी हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म। सो इस केस में अगर मान के चलो ये अगर m³ पकड़ के लेते हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। सो -2/3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ m³। क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्किप, अपना जो एक क्वेश्चन है वो स्किप हो गया है, बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, डिग्री ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है। डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल।
क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर मान के चलो x रेस टू 4 है प्लस x रेस टू 3 है प्लस x रेस टू 8 है, तो इसमें हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये है, तो उसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 8 इज़ अ डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है। तो अगर वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो हम ऐसे करेंगे, अगर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो अगर मान के चलो एक्स क्यूब वाई रेस टू 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 4 है प्लस 10, तो इस केस में हम दोनों के कोई पावर की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 4 5 6 7, तो पहले का हो गया 7, दूसरे का मिल रहा है 4 + 2 6, तो हाईएस्ट क्या है, 7 है, तो हाईएस्ट पावर हमें 7 मिल गई, तो उसकी डिग्री क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। क्लियर है। तो इसी तरह से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो अब एक एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम इट फर्स्ट एग्जांपल क्या है, √5। ठीक है, डिग्री देख लो, यहाँ पे डिग्री चाहिए हमें। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1/2, तो गलत है। क्या, क्यों गलत है, बिकॉज इट हैज़ √5x रेस टू 0। किसका पावर चाहिए, वेरिएबल पावर चाहिए, तो वेरिएबल का पावर है 0, तो इसका भी डिग्री आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देख लो ऑलरेडी x रेस टू 0 दिया हुआ है, तो इसमें बाकी दूसरा कोई टर्म है ही नहीं, तो जो पावर है उसका वही लिखना है। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, तो हाईएस्ट क्या है, इसमें 2 ही है, तो इसका भी पावर आ जाएगा 2। चलो नेक्स्ट वन, √2 m रेस टू 10 दिया हुआ है प्लस 7 m रेस टू 0 है, तो यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन में क्या है, एक तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0 है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 10 है। सो द बिगेस्ट पावर इज 10, सो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 10। अब देख लेते हैं बहुत दूसरे कोई एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देख लो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म है, और हमें इसको क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। सो y रेस टू 1, y रेस टू 3 एंड y रेस टू 5, तो इसके पावर कितने आ रहे हैं, पहले टर्म का 1 आ रहा है, दूसरे टर्म का 3, तीसरी टर्म का 5, तो हाईएस्ट कौन सा है, 5 है। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें क्या करना है आपको, ये पहले डिसाइड कर लो। तो लेट्स अज्यूम इट दिस इज अ इक्वेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस इन अ मोर देन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का नहीं है, यहाँ पे देख लो कितने वेरिएबल्स है, x y z 3 वेरिएबल है। तो इस केस में क्या करना है, जस्ट काउंट द इंडिविजुअल पावर। x का पावर देख लो 1 है, y का 1 है, z का 1 है, यहाँ पे भी x का 1 है, y का 1 है, और यहाँ पे z का 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों टर्म वाइज ऐड करनी पड़ेगी। x रेस टू 1, y रेस टू 1, z रेस टू 1 मीन्स 1 + 1 + 1 इट बिकम्स 3, 1 + 1 2, और यहाँ पे आएगा 1। तो इसमें हाईएस्ट क्या नंबर क्या है, 3 है। सो देयरफॉर ऑर्डर भी इसका आ जाएगा 3। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये जो एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है कि क्लासीफाई द गिवन पॉलिनोमियल एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसके लिए भी हमें यही लॉजिक लगाना है कि हमें हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर पे फोकस करना है। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज 1,
then that we call it as a linear. Then order is 2, then we call it as a quadratic, and order is 3, then that we call it as a cubic one. क्लियर है? तो इक्वेशन का जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पावर, बेस्ड ऑन टर्म हमने किया था, उसमें लिखा था हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल। सो ये देखो मोनोमियल का एग्जांपल है, इसमें 2 है, ये बाइनोमियल का है, इसमें 3 है तो ये ट्राइनोमियल का है, और ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से बेस्ड ऑन अ पावर और बेस्ड ऑन अ ऑर्डर हमें क्लासीफाई करना है। सो 1 होगा तो उसको हम कहेंगे लीनियर 1। सो LINER। तो अभी लीनियर वाले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट लीनियर 1। लीनियर मतलब जिसका पावर 1 है। सी 5p रेस टू 1, तो इसका पावर क्या है 1 है। y रेस टू 1, यहाँ पे भी देख लो इसका पावर 1 आ रहा है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे लीनियर के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन हियर लीनियर लीनियर। अब दूसरे एग्जाम्पल को ढूंढते हैं, कौन सा वाला, ऑर्डर 2 है, दैट वी कॉल्ड एज अ quadratic one. So let's see this example comes under quadratic one, क्योंकि इसका जो पावर देख लो यहाँ पे पावर क्या है 2 है, x रेस टू 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका 2 आ रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो क्या होगा क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। अब और एक एग्जांपल होगा यहाँ पे कोई, देख देखो ये रेस टू 2, तो इसका पावर क्या है 2 है, और इसका जो डिग्री बन रहा है वो क्या बन रहा है, डिग्री इज इक्वल टू 2, तो ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्यूबिक के बारे में बात करते हैं कि इसका जो ऑर्डर है फिर डिग्री 3 होगा, मतलब ये वाला इक्वेशन आपको कंसिडर करके चलना है। सो फर्स्ट एग्जांपल 3r क्यूब, एंड हियर इज अनदर वन एग्जांपल, दिस 2 एग्जांपल विच शोज these equations are cubic in nature. So 4th number and 6th number ये दोनों क्या है क्यूबिक इक्वेशंस है। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स है, वो आपको लॉजिक लगा के ऐसे सिंप्लीफाई करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो a x रेस टू n, नेक्स्ट वन b x रेस टू n माइनस 1 प्लस c x रेस टू n माइनस 2, ऐसे जो पावर है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 5 से आप शुरुआत कर रहे हो x रेस टू 5, तो क्या आ जाएगा x रेस टू 5, x रेस टू 4, x रेस टू 3, ऐसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर से हमें लिखना है, एंड दैट इज वी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और या फिर खाली जो नंबर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये खाली ध्यान में रखो। सो लेट्स अज्यूम इट, फर्स्ट एग्जांपल m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन, m क्यूब प्लस 3m प्लस 5m, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो पहले लेना है। सो m क्यूब प्लस उससे लोएस्ट वाला क्या है, 3 के बाद एक ही आएगा, सो 5
m प्लस 3x⁻0 मतलब यहाँ पे 3 आएगा. ओके, जस्ट ओनली वी अरेंज द टर्म्स लाइक दैट. वी शिफ्टेड 5m फ्रॉम थर्ड प्लेस टू सेकंड प्लेस. तो ऐसा हमें कंप्लीट करना है. ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग वन. बहुत लंबा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. तो हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ y⁵. सो हियर आंसर इज y⁵. देखो 4 है क्या है, प्लस 2y⁴. फिर से देख लो 3 का ऑर्डर, y का पावर 3 है क्या है, सो 3y³ है. देन 2 का है क्या है, माइनस y² है. देन माइनस 7y माइनस 1/2. Likewise, we have to write this example in a standard form. So ये जो ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ उससे कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. कितना भी लंबा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खाली उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. बट किसको, वेरिएबल की पावर को अरेंज करना है, वरना कोएफिशिएंट को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करोगे तो वो गलत हो जाएगा. नाउ राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म. ठीक है, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म में ये आप जब सिंथेटिक डिवीजन करोगे आगे जाके तो ये इम्पोर्टेंट है. तो क्या करना है हमें, इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म. ठीक है, तो कोएफिशिएंट पहले फाइंड आउट करना है और उसको हम फिर से कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे. अब यहाँ पे देख लो, इसका कोएफिशिएंट x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. तो 1,2. ठीक है, ये हो गया उसका कोएफिशिएंट. बट अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे x² मिसिंग है, x मिसिंग है, तो उनको भी हमें कंसिडर करके लिखना पड़ेगा. तो x³ का 1 है तो x² नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 0 आएगा. x नहीं है, इसका मतलब 0 आएगा. और फिर लास्ट में -2 आएगा. अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा इंडेक्स फॉर्म में, x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 2. नाउ x³ के साथ में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, सॉरी कोएफिशिएंट 1 है. तो जस्ट कॉपी दिस 1 0 0 एंड -2. सो हमने वही यहाँ पे लिखा हुआ है. दैट वी कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट फॉर्म. नेक्स्ट वन. नाउ इन दिस केस 5y. ठीक है, 5y है. तो यहाँ पे देख लो ना, इसमें कोई x का टर्म दिया हुआ है, सॉरी y का टर्म दिया हुआ है, एक ही y का टर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट नहीं है. तो पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, 5y प्लस 0. क्योंकि यहाँ पे देख लो 5y इंटू 0 y⁻0 होगा. तो x⁻1 का कोएफिशिएंट पहले आएगा. सो राइट डाउन 5. देन y⁻0 का कोएफिशिएंट 0 आएगा. सो 5 एंड 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. अब आगे जाके देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा. 4 पावर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 0 है. तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. सो 2m⁻4 माइनस, या फिर प्लस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कौन सा टर्म मिसिंग है, 3 मिसिंग है. 0m³ माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7. तो देख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है हमें 4 3 2 1 0 0. सो अब इसको हम कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे. तो कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है मतलब खाली उसके जो नंबर्स हैं
वो हमें कॉपी पेस्ट करके एक साइड में लेना है। तो पहला क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ m रेज़ टू 4 2, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब 0, कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर -3, कोएफिशिएंट ऑफ m 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ m रेज़ टू 0 7। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलो अब लास्ट जो पॉइंट है वो अभी हम छट से कर लेंगे। क्या है, पॉलिनोमियल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पॉलिनोमियल को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ऑलवेज कीप इन माइंड इसके बगल में ऐसे लिखो, पहले 1 2 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, इसका जो पावर है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट लास्ट नंबर वाले का पावर ऑलवेज कीप इन माइंड x रेज़ टू 0 होता है, दूसरे का x रेज़ टू 1, उसके बाद वाला x रेज़ टू 2। तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जाना है। तो बीच में साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो प्लस एंड प्लस। तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x रेज़ टू 0। लिखो या फिर मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे ही लिखो तो भी चलेगा। बट ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों तरफ से, दोनों साइड से, फिर दोनों टाइप से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख लो एज यूजुअल, ये 0 1 2 3 4 ऐसे लिख के लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो कौन सा है, 5x रेज़ टू 4 प्लस 0x रेज़ टू 3 प्लस 0x रेज़ टू 2 प्लस 0x माइनस 1। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, 5x रेज़ टू 4 माइनस 1 भी लिख सकते हो। ये बाकी तो ये पूरे 0 है, मतलब लिखो या फिर मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है तो आपको क्लियर, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है और ये इंडेक्स फॉर्म में भी चला जा रहा है। तो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो दिया हुआ है आपको वो कंप्लीट करना है। सो द क्वेश्चन इज़ लाइक दैट, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें आपको एप्रोप्रिएट क्या करना है, पॉलिनोमियल देना है। सो एज अ होमवर्क आप सॉल्व कर दो। बाइनोमियल मतलब क्या होना चाहिए, इट हैज़ ओनली 1 टर्म, तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट वन, ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल में चला जाएगा। और सॉरी, मोनो मतलब 1 आ जाएगा, बाई मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, अब लीनियर में जिसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में जिसका ऑर्डर 2 है एंड क्यूबिक में जिसका ऑर्डर 3 है, वो सारे नंबर कहाँ पे जाएंगे। सो लीनियर वाला, तो यहाँ पे देख लो लीनियर वाला कौन सा है, ये लीनियर में चला जाएगा। आई एम हाईलाइटिंग विथ हाईलाइटर, तो ये x रेज़ टू 1 लीनियर वाला है। अब यहाँ पे देख लो दूसरा कोई है क्या, नहीं है। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक में कौन सा जाएगा, 2 वाला, x रेज़ टू 2, ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, x रेज़ टू 2, ये भी क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। सो बाइनोमियल में जिसमें एक ही टर्म है, सॉरी 2 टर्म है, मोनोमियल, तो मैं थोड़ा येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ अ मोनोमियल। बाइनोमियल में ये चला जाएगा x + 7, 2 टर्म है। अब ट्राइनोमियल में कौन सा चला जाएगा, 1 2 और 3, ये जो है वो ट्राइनोमियल में चला जाएगा। अभी ये भी बाइनोमियल में ही चला जाएगा, ये भी बाइनोमियल में ही चला जाएगा। सो लाइकवाइज वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म्स कि भाई कौन मोनोमियल में कौन जाएगा, बाइनोमियल में कौन होगा, ट्राइनोमियल में कौन होगा, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा 3.1 हम कंप्लीट करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 3.2। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर SM classes. Do like, share and subscribe for